डियर लर्नर, पिछले वीडियो की बात अगर हम करते हैं तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है। व्हाट इज स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट क्या है, स्प्रिंग बूट क्यों यूज करेंगे, और उसके बाद में हमने देखा था कि स्प्रिंग बूट के अंदर हम कौन से एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया है कि स्प्रिंग बूट के अंदर हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओके, तो इतने चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं व्हाट इज अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। ओके, सो बेसिकली स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होता क्या है। अगर हम स्टैंड अलोन की बात अगर आप करते हैं तो स्टैंड अलोन का मतलब क्या है। वी कैन से the application can specific for one computer and allow to use only one user at a time, only one user at a time, only one user at a time, called as a standalone applications. देखिए, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं तो बेसिकली स्टैंडर्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। ऐसे एप्लीकेशंस कि जो एक ही कंप्यूटर के ऊपर चलता हो और उसे एट अ टाइम एक ही यूजर यूज करता हो, हम उसे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं तो ऑल कोर जावा प्रोग्राम is an example of a standalone application. Standalone applications. अगर हम जितने भी हमारे कोर जावा के कोड हैं, या अभी तक हमने जितने कोर जावा के अंदर एप्लीकेशन डिजाइन किए हैं गाइस, इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टैंडअलोन। या अगर आप यहाँ पे जैसे सिस्टम की बात अगर मैं कर रहा हूँ, मान लो अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर अगर ओपन करता हूँ मैंने, तो देखिए ये कैलकुलेटर भी एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन ही है। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम की बात अगर आप कर रहे हो तो इस सिस्टम में इस कैलकुलेटर को मैं अकेला ही यूज कर रहा हूँ और ये कैलकुलेटर इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए ही बना है। सो ये भी एक स्टैंडअलोन का ही क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल माना जाएगा। ओके, तो स्टैंडअलोन एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए बना हो और जो एप्लीकेशन एक यूजर एट अ टाइम यूज करता हो, आप उसे टेक्निकली स्टैंडर्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं। ओके, सो गाइस, वी हैव वन मोर क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशंस। व्हाट इज अ वेब एप्लीकेशंस। अगर हम यहाँ वेब एप्लीकेशन की बात अगर करते हैं तो बेसिकली गाइस आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की वेब एप्लीकेशन क्या होता है। सो बेसिकली वेब एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं, सो इट इज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, राइट। यहां वेब एप्लीकेशन की बात अगर आप करते हैं तो वेब एप्लीकेशन एक्ट एज अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर where browser work as client. Yes or no? Browser work as a client and communicate with server applications. ओके, मतलब यहाँ वेब एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं तो ब्राउजर जो है गाइस, ये ब्राउजर आपका क्लाइंट एप्लीकेशन बन के काम करता है और आपका और ये सर्वर एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करता है। सो सर्वर एप्लीकेशन का क्या काम है, देखिए। सर्वर एप्लीकेशन is responsible for access the request right from a browser that is called as a client and a process on it and a generate a result and a return to client as a response. अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपका ये वेब एप्लीकेशन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, तो मान लो ये आपका ब्राउजर है, योर ब्राउजर एक्ट एज अ क्लाइंट।
एंड गाइज ये आपका और एक एप्लीकेशन है कॉल्ड एज अ सर्वर एप्लीकेशन होता है ये। इज इट क्लियर? और ये सर्वर एप्लीकेशन का क्या काम है? क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट शेयर करता है, फिर ये सर्वर एप्लीकेशन इस रिक्वेस्ट को रीड करेगा, राइट, इसके ऊपर प्रोसेस करेगा और क्लाइंट एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स देता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज वेब एप्लीकेशन। बट गाइज अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यस और नो, सो गाइज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द वेब एप्लीकेशंस? नॉर्मली web application designed for C2B purpose. C2B purpose means customer to business communication purpose. Okay. अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात अगर करते हैं तो वेब एप्लीकेशन नॉर्मली कस्टमर टू बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कस्टमर टू बिजनेस कम्युनिकेशन की बात अगर हम करेंगे, इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि क्लाइंट साइड पे कस्टमर होता है, वो अपनी रिक्वेस्ट और अपने रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है। जैसे कि एग्जांपल बताऊं गाइस, थिंक कीजिए, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं flipkart.com। ओके, ये फ्लिपकार्ट की बात अगर आप कर रहे हो, ओके, तो फ्लिपकार्ट क्या है? एक वेब एप्लीकेशन जहां पे मान लो एक XYZ यूजर है, ये कस्टमर है। ओके, थिंक गाइस दिस इज योर कस्टमर। ये कस्टमर नॉर्मली अपने सिस्टम में ब्राउजर ओपन करेगा और फ्लिपकार्ट के सर्वर को रिक्वेस्ट शेयर करता है, और मान लो इसे मोबाइल परचेस करने, तो ये क्या करेगा? फ्लिपकार्ट के ऊपर जाता है, यस और नॉट, और यहाँ मोबाइल सर्च। सो जैसे भी क्लिक करता है तो ये ब्राउजर, ये क्लाइंट इस मोबाइल की रिक्वेस्ट को फ्लिपकार्ट के ऊपर लेके जाता है। यहाँ फ्लिपकार्ट का जो सर्वर एप्लीकेशन है इसके ऊपर प्रोसेस करके आपको मोबाइल की व्यूज देते। मतलब देखिए यहाँ पे कस्टमर है, जिस कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करने के लिए वो रिक्वायरमेंट रिमोटली सेटिस्फाई करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाया जाता है उसे नॉर्मली हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात अगर करते हैं स्टूडेंट्स, तो वेब एप्लीकेशन नॉर्मली डिजाइन फॉर अ C2B communication, that is a customer to business communications. Okay, so basically वेब एप्लीकेशन की बात अगर आप करते हैं तो वेब एप्लीकेशन is a client server architecture. Okay, is it clear? Now students, we have one more type of application named as a distributed applications. सो बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है? अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की बात अगर करते हैं तो याद रखिए, ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डिजाइन फॉर अ B2B communication, B2B communications means business to business communications, where client is a one business application communicate with another server business applications, right? As well as client application may be a mobile application, right? Browser applications, it may be a desktop application, or maybe an embedded system device. It is called as a distributed application. देखिए, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की बात अगर करते हैं स्टूडेंट्स, तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन B2B कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए इसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं, कि जहां पे क्लाइंट एप्लीकेशन भी एक बिजनेस एप्लीकेशन होता है और सर्वर एप्लीकेशन भी एक बिजनेस एप्लीकेशन ही होता है। मतलब यहाँ क्लाइंट एप्लीकेशन आपका मोबाइल ऐप भी हो सकता है, ब्राउजर एप्लीकेशन भी हो सकता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो सकता है, यस सर।
मतलब एम्बेडेड सिस्टम डिवाइस भी हो सकता है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन क्या है। राइट, जैसे देखिए अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन की बात अगर हम करते हैं तो मैं एग्जांपल के तहत बताता हूं। जैसे देखिए गिरीश टेक हब, राइट, गिरीश टेक हब की जो एप्लीकेशन है, राइट, इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ओके, अभी देखिए यहां सवाल क्या आता है कि हाउ वी कैन से कि गिरीश टेक हब का एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। जैसे आपको मैं समझा, राइट, अभी आप यहां गूगल कीजिए। अभी गूगल करने के बाद आप टेक हब की वेबसाइट को ओपन करें, techhubindia.org। ओके, अभी आप यहां इस वेबसाइट पे जब आते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है फीस पेमेंट, सॉरी फीस पेमेंट, आप इसे क्लिक, अभी इसे क्लिक करने के बाद देखिए गाइस, स्टूडेंट्स हम हमारी पूरी डिटेल पे कर यहां फिल करते हैं। जैसे कोर्स हमने जावा फुल स्टैक सेलेक्ट किया, राइट, यहां मैंने आई हैव टर्म्स एंड क्लियर किया पे। अभी आप पे कीजिए, जैसे भी आप पे के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स याद रखिए, जैसे भी आप पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां देखिए आपको पेमेंट गेटवे के लिए, एक पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। अब देखिए यहां पे आपको एक नाम भी मिल रहा है, ईजबज नाम का। अब देखिए ये, देखिए यहां अभी आप ये रिडायरेक्ट कहां से हुए गाइस, वी रिडायरेक्ट फ्रॉम अ टेक हब एप्लीकेशंस, राइट। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, अब ये ईजबज क्या है, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए जैसे अभी आप इनिशियली कहां गए थे, टेक हब की वेबसाइट पे गए थे। जैसे भी आप टेक हब की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ फीस पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके, सो फीस पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपको फीस पेमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। और ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट के लिए एक स्क्रीन मिल रही है। ओके, देखिए पेमेंट के लिए ये फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट के लिए आपको ये स्क्रीन मिल रही है। तो पेमेंट के लिए हमने ये स्क्रीन को आपको मिल रही है, तो व्हाट इज दिस, आपको पता है ये ईजबज है। अभी ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस एग्जांपल के हिसाब से अगर आप आते हैं, ईजबज की बात अगर आप करते हैं तो ईजबज एक पेमेंट गेटवे, राइट, पेमेंट गेटवे प्रोवाइडर कंपनी है, राइट, जो थर्ड पार्टी पेमेंट करवाती है। मतलब देखिए क्या था, जैसे अब मैं बताता हूँ, ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को फीस पे करनी है, राइट, और ये टेक हब के अंदर कोर्स इनरोल करना चाहता, तो ये स्टूडेंट ने यहाँ गया। तो अभी देखिए ये मान लो जैसे एग्जांपल है, ये आईसीआईसीआई बैंक है, जहां कोटक का सॉरी जहां गिरीश टेक हब का अकाउंट है, एक एग्जाम्पल है। यस सर, या मान लो एसबीआई बैंक है जहां गिरीश टेक हब का अकाउंट। अभी ये स्टूडेंट पे करना चाहता है और इसे लगता है कि गिरीश टेक हब के अकाउंट में पेमेंट जाए, बट गिरीश टेक हब के पास, राइट, उतना समय नहीं है, या गिरीश टेक हब उतना कैपेबल नहीं है खुद का गेटवे बना के इस बैंक के साथ कम्युनिकेट करे। इसीलिए गिरीश टेक हब ने एक थर्ड पार्टी कंपनी ईजबज, जिसके साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और इस ईजबज नाम के कंपनी का गेटवे परचेस करके अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट किया। यस सर, नो, मतलब जब भी ये स्टूडेंट पेमेंट करेगा तो गिरीश टेक हब से डायरेक्ट ईजबज पे होगा। फिर रिक्वेस्ट तो गिरीश टेक हब से जा रही है, बट रिक्वेस्ट पहले बैंक में नहीं जा रही, ईजबज में जा रही है, फिर ईजबज से रिक्वेस्ट जा रही है गिरीश टेक हब के अकाउंट। मतलब यहां अगर आप देखते हैं तो गिरीश टेक हब एक एप्लीकेशन है, याद रखिए गिरीश टेक हब खुद एक एप्लीकेशन है, खुद एक बिजनेस है, बट ये बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस की सर्विसेज को ले रहा है। मतलब ईजबज का भी एक खुद का एपीआई है, एक एसडीके है, मतलब ये भी एक एप्लीकेशन ही है, ये भी एक बिजनेस है। मतलब गिरीश टेक हब एक बिजनेस है जो ईजबज बिजनेस की सर्विसेज को अकोमोडेट कर रहा है, यूज कर रहा है। मतलब यहाँ, राइट, गिरीश टेक हब का एप्लीकेशन ईजबज के एप्लीकेशन की सर्विस को यूज कर रहा है। मतलब यहाँ एक बिजनेस एप्लीकेशन एक दूसरे बिजनेस एप्लीकेशन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है,
इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। इसीलिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, distributed application normally designed for B2B communication, means business to business communication, where client is the one business application communicate another server business application as well as client application may be है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि एक बिजनेस एप्लीकेशन एज अ क्लाइंट काम करता है, दूसरा बिजनेस एप्लीकेशन एज अ सर्वर काम करता है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसे कहते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में आपका क्लाइंट सिर्फ ब्राउजर ही हो ऐसा नहीं होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की बात अगर आप करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में आपका क्लाइंट डेस्कटॉप भी हो सकता है, आपका क्लाइंट मोबाइल ऐप भी हो सकता है, आपका क्लाइंट ब्राउजर भी हो सकता है, और आपका ये सर्वर है। अब देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप गिरीश टेक हब की बात अगर आप कर रहे हो तो गिरीश टेक हब का खुद का एक ई लर्निंग पोर्टल है। ओके, यस सर नो। जैसे अगर आपको गिरीश टेक हब के रिकॉर्डेड वीडियो देखने तो आपके पास डाउनलोड ऐप है, आप इस ऐप को क्लिक कीजिए। ये ऐप अगर आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे सर्विसेज मिलते हैं जो वेबसाइट पे है। इसका मतलब क्या है कि गिरीश टेक हब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्यों है, क्योंकि इसका खुद का एक मोबाइल ऐप है जो एज ए क्लाइंट ऐप काम कर रहा है, ये भी एक एप्लीकेशन ही है। और यहाँ गिरीश टेक हब का स्प्रिंग बूट के अंदर एक सर्वर साइड एप्लीकेशन भी है। सो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है गिरीश टेक हब का, ये सर्वर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इवन गिरीश टेक हब का खुद का ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन भी है, यस और नॉट, ये भी क्लाइंट बोल के काम कर रहा है। तो यानी कि और गिरीश टेक हब एक दूसरे थर्ड पार्टी कंपनी की सर्विसेज को भी यूज कर रहा है पेमेंट गेटवे के लिए, जिसका नाम है ईजबज़। इज क्लियर नाउ? मतलब देखिए यानी कि हम ईजबज़ के सर्विसेज को भी यूज कर रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। सो गाइज मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन की बात अगर आप कर रहे हो, सो फोन पे इज आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। देखिए अगर आप फोन पे की बात अगर आप करते हैं तो फोन पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ही है, राइट। जैसे आप यहाँ देखिए फोन पे की बात अगर आप करते हैं तो ये फोन पे का मान लो एक सर्वर एप्लीकेशन होगा। इज इट क्लियर? अब देखिए फोन पे की बात अगर आप कर रहे हो तो फोन पे में फोन पे का मोबाइल एप्लीकेशन भी है कि जहां पे यूजर अपने फोन पे की सर्विसेज यूज कर सकता है। इवन फोन पे का एक वेब एप्लीकेशन भी है कि जहां पे यूजर यस और नॉट फोन पे की सर्विसेज यूज करता है। इवन हम फोन पे गूगल पे को भी हम यस किसी डिवाइस के साथ लाइक अलेक्सा के साथ भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पेमेंट के लिए, यस और नो। मतलब देखिए यूजर एप्लीकेशन, कोई यूजर अगर मोबाइल ऐप से भी अगर उसे क्या करता है यस या यस और नॉट फोन पे को यूज कर सकता है। इवन फोन पे का स्कैनर एप्लीकेशन भी एक छोटा सा बारकोड जैसा है जहां से हम फोन पे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब देखिए फोन पे का एक सर्वर एप्लीकेशन बट फोन पे की क्लाइंट एप्लीकेशन मोबाइल ऐप है एक एक उसके बाद एक डिवाइस भी है, उसके बाद एक स्कैनर एप्लीकेशन भी है। मतलब यहाँ पे अलग अलग क्लाइंट एप्लीकेशन है जो इसके सर्विसेज को यूज कर रहा है। जैसे मान लो किसी ने स्कैनर, जैसे मान लो यूजर है, इसने स्कैन किया और स्कैन करने के बाद फोन पे से पेमेंट किया तो इसका रिक्वेस्ट फोन पे के सर्वर पे आती है और यहाँ फोन पे का एप्लीकेशन या सर्वर अलग अलग बैंकों के साथ कनेक्ट होता है। इज इट क्लियर? तो ये इस यूजर ने जहां स्कैन किया है यानी कि फोन पे भी दूसरे बैंक के सर्विसेज को यूज कर रहा है, यस और नो। मतलब देखिए यहाँ पे फोन पे एक बिजनेस एप्लीकेशन है, बैंक भी एक बिजनेस एप्लीकेशन है, राइट और नॉट। और मान लो कोई XYZ नाम का बिजनेसमैन है जो फोन पे के ऊपर पेमेंट ले रहा है, वो भी एक बिजनेस ही है। मतलब जब एक बिजनेस एप्लीकेशन एज ए क्लाइंट रहता है, जब दूसरा बिजनेस एप्लीकेशन एज ए सर्वर रहता है, राइट। तो एक बिजनेस एप्लीकेशन दूसरे बिजनेस एप्लीकेशन के सर्विसेज को जब यूज करता है तो स्टूडेंट उसे टेक्निकली कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, यस सर नहीं। हम इसके बारे में काफी इन डेप्थ बाद में हम बात करेंगे, बट जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में क्लाइंट एप्लीकेशन भी किसी दूसरे बिजनेस का एप्लीकेशन हो सकता है, यस सर ना। सर्वर एप्लीकेशन भी किसी दूसरे एक बिजनेस का एप्लीकेशन हो सकता है, तो हम उसे टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कहते हैं। Okay, so guys, we have one more question is what is the enterprise application? Yes, sir. What is the exactly meaning of enterprise applications? Okay, enterprise application होता क्या है? ऐसे कहते हैं enterprise application is a combination of
वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। ओके, मतलब वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जब एक जगह पे आते हैं स्टूडेंट्स, तो उसे एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन कहा जाता है। यस सर नो। जैसे देखिए, मैं यहां लिखूंगा एंटरप्राइज एप्लीकेशन इक्वल्स वेब एप्लीकेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। मतलब फोन पे को आप एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन बोल सकते हैं, किसी बैंकिंग एप्लीकेशन को भी हम एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन बोल सकते हैं। यस सर नो। सो गाइज, अगर हम स्प्रिंग बूट की बात अगर हम करते हैं, तो स्प्रिंग बूट के अंदर हम छोटा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, स्प्रिंग बूट के अंदर हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, स्प्रिंग बूट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं, इवन स्प्रिंग बूट के अंदर स्टूडेंट्स आप एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ओके, सो गाइज, इवन अगर हम स्प्रिंग बूट की बात अगर करते हैं, तो स्प्रिंग बूट के अंदर हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो गाइज, अभी हमें देखना है कि व्हाट इज अ माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। ओके, तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।